नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति 24 न्यूज। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। मुनि विनम्र सागर महाराज सत्संग मंगलवार को श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, न्यू देवास रोड एवं पाटनीपुरा पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में उपस्थित समाज बंधुओं ने उनकी अगवानी की। समिति अध्यक्ष एवं संयोजक पूनम जैन सतभैया एवं विकास जैन ने बताया कि महाराज के आगमन से संपूर्ण मील क्षेत्र के समाज बंधुओं में खासा उत्साह है। 26 दिसंबर से न्यू देवास रोड पर होने वाली राम कथा में महाराज का प्रवचन, उसकी व्याख्या करेंगे। विनम्र सागर ने गुरुवार को कथा के पूर्व अपने प्रवचन में कहा कि हम सब सनातनी हैं। किसी भी राजा के राज करने की पहले पद्धति अहिंसा है और वह अहिंसा हमें प्रभु श्री राम से सीखनी होगी। साथ ही मित्रता भी श्री राम से सीखनी होगी। परम ज्ञानी और ओजस्वी वाणी के धनी विनम्र सागर जी महाराज को वाल्मीकि रामायण के 24,000 श्लोकों में से 17,000 श्लोक कंठस्थ है और उनका मानना है कि वह उनके जीवन का सौंदर्य है। वैदिक संप्रदाय में 5 पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, इनकी अवधारणाओं के साथ मनुष्य के निर्माण की बात आती है। मैं इस बात को कहता हूँ कि अगर इन पंच स्थावर कहते हैं जैन दर्शन में इसको, अगर मान लीजिए हमने पृथ्वी दूषित कर दी, जल दूषित कर दिया, अग्नि दूषित कर दी, वायु दूषित कर दी, आकाश दूषित कर दिया, तो निश्चित रूप से हमारी मृत्यु होगी। इसका हम परिणाम देख भी रहे हैं कि आजकल बेटियां 4 फुट 11 इंच से ऊपर की हाइट लेकर के नहीं आ रही हैं। बच्चे 5 फुट 3 इंच बढ़ गए तो बहुत बड़ी बात होती है। पहले तो 6-6 फुट के बहुत अच्छे युवा स्वस्थ मिलते थे, 100 साल तक जीते थे। और इन 5 तत्वों को दूषित करने के लिए मनुष्यों ने जितना भ्रष्टाचार किया है, नदियों में प्रवाहित होने वाले जल में पूरा इंडस्ट्री का मटेरियल बहा करके पूरा पानी दूषित किया, कारखानों से निकलने वाले धुओं ने वातावरण की वायु दूषित करी है, अंदर की अग्नि दूषित हुई है। पहले तो ये निश्चित होता था कि गाय के कंडे में जब हम बनी हुई बाटी खाते थे तो हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता था, लेकिन आज मीथेन गैस के उसके अलावा हमारे पास कुछ उपलब्धता नहीं है। इन 5 तत्वों को जितना भी दूषण मनुष्य की कुबुद्धि लगाएगी, जिसको आचार्यों ने ज्ञान का दुरुपयोग कहा हुआ है, ज्ञान का दुरुपयोग सबके साथ करिए, लेकिन पंच स्थावर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति के साथ ना करें तो मानव सभ्यता बची रहेगी। गुरुवर हमेशा कहते थे कि पिछली जो पीढ़ियाँ नष्ट हुई हैं वो ज्ञान की कमी के कारण, अगली जो पीढ़ी कमी नष्ट होगी वो ज्ञान की अधिकता के कारण। इसलिए मेरा पूरी दुनिया से निवेदन है, ये जो 5 तत्व से अपन शरीर की संरचना मानते हैं, जिसमें 70% से ऊपर पानी है। आज आप सोचिए 2.5% से ज़्यादा पानी भी विश्व में उपलब्ध नहीं है साफ़ सुथरा पीने के लिए। इसके लिए हमें अच्छी शुरुआत करनी चाहिए और संतों को इस पर लगातार उद्बोधन देना चाहिए। देखिए, हिंदू शब्द की एक बहुत सुंदर परिभाषा है कि जो हिंसा से बहुत दूर है वो हिंदू हैं। और वास्तव में सूर्यवंशियों का धर्म है, रामचंद्र जी सूर्यवंशी थे। वास्तव में सूर्यवंश क्या होता है, रघुकुल क्या होता है, भगवान आदिनाथ जिनका उदाहरण गरुड़ पुराण और विष्णु पुराण में भी 114 ऋचाओं के माध्यम से हम सब पूरा सनातन समाज देख रहा है। एक ऐसी समृद्ध राम का ऐसा बृहत्तम अस्तित्व है कि वो सिर्फ एक के नहीं हो सकते। हम जब तक उनकी आराधना नहीं करेंगे, मैं मानता हूँ मेरे साधु जीवन का भी निर्वाण प्राप्त मुझे नहीं होगा। इसलिए वो मेरे प्रभु हैं। और जैन दर्शनकारों ने जिस तरीके से उनकी सुंदरता का वर्णन किया है, मैं चाहता हूँ कि एक वैश्विक मंच के माध्यम से वैष्णव संप्रदाय भी, वैदिक संप्रदाय भी उस सौंदर्य को देखे। किसी भी ग्रंथ में प्रभु के बारे में कोई अच्छी बात छिपी है तो वो हम सबकी है। तो ऐसे ही मैं मानता हूँ कि एक संयोग मिला है कि वहाँ पर व्यास जी के माध्यम से कथा हो रही थी और सुबह मुझसे निवेदन किया कि आप भी वहाँ पर पधारें तो बहुत अच्छा लगेगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, वास्तव में मुझे बहुत सुखद अनुभूति हो रही है। और वास्तव में राम ऐसे व्यक्तित्व हैं, प्रभु हैं कि जिनके बारे में मैं जितना बोलूँ उतना कम है। मेरे पास बहुत सारा कुछ है प्रभु श्री रामचंद्र जी के बारे में बोलने के लिए, क्योंकि वाल्मीकि रामायण जो 24,000 श्लोक प्रमाण है वो मैंने पूरी पढ़ी है। उसमें से करीब 1700 से ऊपर श्लोक मुझे कंठस्थ हैं जो मैं याद कर चुका हूँ, और वो मेरे जीवन का एक सौंदर्य है। और मैं चाहता हूँ कि प्रभु का सौंदर्य, वाल्मीकि ऋषि का रामचरितमानस, साथ ही साथ पांडुचर्य, आचार्य रविशरण आचार्य महाराज ने जो सुंदरता के साथ बातें लिखी हैं वो जनमानस के बीच में आए। एक वैश्विक धर्म की आवश्यकता है। लोग पूरी बंदूकों के माध्यम से दुनिया में राज करना चाह रहे हैं, जबकि राज की पहली पद्धति अहिंसा है और वह अहिंसा हमको प्रभु श्री राम से सीखनी होगी, मित्रता प्रभु श्री राम से सीखनी होगी, जिसके लिए मैं उस मंच पर आया हुआ हूँ। अपने शहर से गायों को बाहर निकाला गया है और कुत्ते काफ़ी संख्या में शहर में, और उनके ऊपर कोई
आपत्ति नहीं ले रहा है? आपने मैं क्या इस कहा? बात के लिए मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूँ कि इतने पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज गायों को शहर से बाहर निकाल दिया। शाम के समय किसी बच्चे को अगर गर्म दूध चाहिए हो और उसकी माँ के पास दूध उपलब्ध नहीं हो तो वो कहाँ जाएगा? क्या शहर से बाहर जाएगा? कुत्ते दूध देते नहीं हैं, कुत्ते से हमारा कुछ होता नहीं है, लेकिन सरकार लगातार कुत्ते पालन के लिए प्रमोट कर रही है। कुत्तों पर टैक्स लगाना चाहिए। जो 3-3 लाख रुपए के कुत्ते पालते हैं, गाय के ऊपर तो 40 रुपये रोज की चैरिटी संस्कार भी दे रही है। उस चैरिटी का हम घर के अंदर उपयोग नहीं कर पा रहे। हिंदू होकर के हमारे यहाँ गाय रखना बैन हो गई है। शहर की इतना विकास भी अच्छा नहीं होता है, मैं इसको मानता हूँ। इंदौर स्वच्छ शहर जरूर है, लेकिन स्वस्थ शहर बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ पर गाय का गोबर गोमूत्र नहीं मिलता हो, जहाँ पर लक्ष्मी और सरस्वती का निवास है, ऐसी मुख्य चीज़ें ही जब जनमानस के बीच से गायब हो जाएगी तो हम अपने रेडिएशन से के माध्यम से जो विकिरण हो रहा है, जो बीमारियाँ हो रही हैं, उसको हम कैसे संभाल पाएंगे? एक विचारणीय है। आज नरेंद्र भाई मोदी की सरकार में इस तरीके से गौवंश के लिए जो शहर से बाहर भगाने का उपक्रम हुआ, वे बिल्कुल गलत है। कल मैंने एक संवाद जरूर देखा था जिसमें नगर निगम के कर्मचारी और बजरंग दल के कुछ लोगों के बीच में झड़प हुई। बिल्कुल निश्चित बात से गायों के साथ पूरे हिंदुस्तान की भावना जुड़ी हुई है। अगर उनका स्थानांतरण भी करें तो पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करें, जैसे एक बुजुर्ग मार्ग को उठाया जा रहा है, तो निश्चित रूप से गायों को लेकर के हमारी अच्छी सोच बनेगी। मैं इस बात के पूज्य गुरुदेव ने हमेशा प्रमोट किया है और आज पूरी जैन समाज के बारे में मुझे कह के खुशी होगी कि करीब 250 से ऊपर गौशालाओं में 5.5 लाख से ज़्यादा गौवंश जैन समाज निरंतर सुरक्षित रख रही है, जिसके लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन पुरस्कार की घोषणा मध्य प्रदेश में की है। और जो गौवंश का एक अपना डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, उसमें सबसे पहला पुरस्कार आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी के नाम पे मिलता है। और लगातार पिछले 7 वर्षों से यह पूरा का पूरा पुरस्कार पूरी गवर्नमेंट चेक करने के बाद सिर्फ जैन संचालित गौशालाओं को दे रही है। हमने गाय को एक धर्म नहीं माना, लेकिन हमने गाय को धर्म से भी बहुत ऊपर धर्म की रचना में निमित्त माना है। वे एक ऐसी रचनाकार है जिसका अपमान मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है।